देखिए, मुझे जो जी। कुछ यहाँ कहा जा रहा है उससे ज्यादा मुझे इस बात के ऊपर आश्चर्य है ऐश्वर्य जी, ये लेफ्ट लिबरल वुमेन राइट एक्टिविस्ट कहाँ है? अभी आपके सामने बोला जा रहा है कि साहब वो चेहरा ढक के रखना चाहिए ताकि लड़के देखे नहीं, कमेंट ना करें। अरे कहां गई वो एक्टिविस्ट जो कहती थी मिनी स्कर्ट पहनने के ऊपर किसी से कुछ कह दिया जाए तो एकदम आक्रामक मुद्रा में कूद पड़ती थी? आज वो हिजाब और बुर्का के पक्ष में खड़ी हुई। इससे साफ समझ में आता है कि उनका कोई एजेंडा ना महिला स्वतंत्रता से है, ना वुमेन एक्टिविस्ट है। उनका उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिकल है। और अभी निखत ने पिछले वाले स्टेटमेंट में एक बात कही थी, उससे मुझे एक बात याद आई। याद करिए, दंगल फिल्म आई थी, एक मुस्लिम लड़की थी, कश्मीर की, बहुत अच्छा रोल किया था। अचानक उसका स्टेटमेंट आया कि मेरे से गुनाह हो गया और मैं वापस हो रही। क्यों? बाद में कल ही कहा गया हाँ नहीं, उसका पर्सनल एजेंट। सबको समझ में आ रहा था कि उसको किस कारण से कहा गया कि अब तुम किसी भी प्रकार की एक्टिंग या इसमें भाग नहीं ले सकती। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कह रहे हैं कि साहब पढ़ने लिखने सब में आगे, ये बताइए कितने ये समय कोरोना काल आया, 7-8 देशों ने बनाया वैक्सीन, 57 मुस्लिम देश है और 57 में 1 दर्जन ऐसे जिन पर पैसा बरस रहा है, मतलब लिटरली बरस रहा है। ये बताइए एक स्टेट का भी ट्रायल कहीं हुआ हो? क्यों नहीं हुआ? पिछले 300-400 सालों में किसी मुस्लिम देश ने एक इन्वेंशन किया हो? बताइए। और जितने लोग यहां बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, उसे एक मुस्लिम का नाम बताइए जिसको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला हो। देखिए ऐश्वर्य जी, जिन लोगों को आज हिजाब से प्रॉब्लम हो रही, पहली बात, कहीं नहीं कहा गया कि आप पर्सनल लाइफ में जो पहनना हो पहनिए, जो खाना हो खाइए, परंतु किसी भी जगह का एक कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ऐश्वर्य जी, हम लोग ऑफिस में बैठे हैं तो कोई ऑफिस में बारमूडा और टी शर्ट पहन के नहीं आता। ये नहीं कहता जी मेरे तो हृदय की दिल की स्वतंत्रता है, जो हम बनाएगा वो पहन के आएंगे। जैसे गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो सर के ऊपर कुछ ना कुछ रख के जाते हैं, रुमाल रख के जाते हैं। ये नहीं कहते कि हम तो स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो जिस जगह पे आप जाते हैं उसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं। फिर चलिए, इन लोगों को किस चीज से समस्या नहीं थी? ये तो वही लोग हैं ना, जैसे अभी यास्मीन जी बोल रही थी, ये तो स्कूलों का एजेंडा है, कहां लिखा है? ये वही है जिन्होंने कहा था नेशनल एंथम बोला जाएगा तो खड़ा होना चाहिए, ये कहां लिखा है? ये वही है जो कहते हैं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। ये वही है जो कहते हैं नेशनल फ्लैग के आगे हम नहीं झुकेंगे, उसको सलाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे मजहब के हिसाब से सिर्फ खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं किया जाता। वैसे मुगल बादशाहों का खूब सजदा होता था, वो हम लोगों को पता है। इसलिए इनको तो परपेचुअल समस्या है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये जितनी बच्चियां हैं जिनके बारे में कह रहे हैं, तमाम की तो सोशल मीडिया पे फोटो अवेलेबल है, जो पहले जीन्स और टॉप में थी, अचानक हिजाब में कैसे आ गई? इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ने उनको प्रोवोक किया, जिसके बारे में यह है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी संस्था जो कहीं ना कहीं बैकडोर से पीएफआई और उनसे संचालित है, उसने, अन्यथा मैं ईमानदारी से कहता हूं और दावे से कहता हूं, ये सारी बच्चियों का पुराना सोशल मीडिया प्रोफाइल निकाल के दिखा दे, कितने समय में हिजाब में है भाई। और आपने कहा कि हिजाब को मजहब से मत जोड़िए, मैं भी कहना चाहता हूं हिजाब मजहबी मामला नहीं है, ये तो अरब का मामला है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर पे पल्ला रखा जाता था, सारी औरतें पल्ला रखती हैं। ये बताइए कितनी मुस्लिम नेताओं को आपने, मोहसिना किदवई से लेकर नजमा हेपतुल्लाह तक, किसको देखा है हिजाब में? और तो छोड़ दीजिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों सर पे पल्ला रखती है, हिजाब तो नहीं कहती ना, बेनजीर भुट्टो रखती थी। तो ये हिजाब जो अरबी पहनावा है वो अचानक कैसे आ गया? हम लोग भी बचपन में शक्ल कॉक वाला बुर्का तो देखते थे, ये हिजाब तो भी पिछले 25-30 साल में आ गया। तो मैं यास्मीन जी की बात से सहमत हूं भाई, ये खाम है, आप अरबी पहनावा क्यों लेके आ? और अगर आप बुर्के को, हिजाब को अपने मजहबी उसका हिस्सा मानते हैं तो मैं विनम्रता से कहूंगा, तो अगर आप शरिया के उस हिस्से को मानते हैं कि औरत को पूरा बदन ढक के रखना चाहिए, बुर्के में रहना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो अगर बुर्के से बाहर आए तो कोड़े भी मारे जाने चाहिए। और तमाम इस्लामी देशों में कानून है, ईरान से लेकर अफगानिस्तान। अब बताइए अगले चरण में उस पर भी जाएंगे क्या? क्या ये कहेंगे नहीं हमें आधा मंजूर है, पूरा नहीं, आधा चाहिए पूरा नहीं, यानी फलाहार करेंगे, व्रत नहीं रखेंगे? तो ऐसे मजहबी अकीदत नहीं होती, ऐसे धार्मिक आस्था नहीं होती कि मैं फलाहार शाम को करूंगा पर व्रत तो रखूंगा, जबकि व्रत फलाहार का वो है। या तो ये कहिए कि हाँ हम पूरा रखेंगे। मुजीब जी जवाब दे रहे हैं, मुजीब जी जवाब दे रहे हैं 1 वर्सेस 1। मुजीबुर रहमान जी जवाब दीजिए। इश्करण में आ रहा हूं आपके पास। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछूंगा। पहले एक सवाल मैं इनसे पूछूंगा कि अगर कल स्कूलों के अंदर बिकनी ड्रेस हो जाएगी तो क्या ये भेजेंगे? कैसे हो जाएगी? अगर बिकनी को ड्रेस बना दिया जाएगा, यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा, क्या बेतुकी बात कर मुजीबुर रहमान, आप वकील हैं राइट?
क्यों बताइए ना, आप बेवकूफी अरे क्या क्या है? बताइए? कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करता है? यूनिफॉर्म आप क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म कौन डिसाइड करे? आप क्यों? Are you an educated? क्यों? क्या अगर बोल रहे हैं आप? बिकनी वकील ड्रेस हैं? बना दी जाएगी तो मुजीबुर भेजेंगे रहमान जी क्या? आप वकील हैं? अगर बिकनी को आप वकील हैं? पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर आप वकील हैं? बिकनी से प्रॉब्लम हो रही है, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए मुझे, आप मैं कुछ बोल दूंगा। बिकनी से प्रॉब्लम सुधांशु जी जवाब दीजिए इनको। करने में प्रॉब्लम क्या है? बेवकूफी बात करते हैं। आपको प्रॉब्लम हुई सुधांशु त्रिवेदी को अपने बच्चों को बिकनी में भेजने में प्रॉब्लम। आपने अच्छा सवाल किया, बहुत सारी लड़कियों अच्छा सवाल किया। अच्छा आप जवाब ले लीजिए। मुजीबुर अच्छा सवाल किया, मुजीबुर जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए, मुजीबुर जवाब ले लीजिए। सुन लिया आपका, सुन लिया आपका, जवाब ले लीजिए। मुजीबुर सुन लिया आपका, जवाब ले लीजिए। जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए वकील साहब, जवाब ले लीजिए। हाँ ड्रेस ठीक में है, कई जवाब ऐसी लीजिए। चीज हो सकती है जो किसी को ना अच्छी लगे। एग्जाम्पल के लिए ड्रेस में टाई है, और टाई तो एक प्रकार का क्रिश्चियन सिंबल है, पर फिर भी सब लोग पहनते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं 71 साल से प्रॉब्लम क्यों नहीं? जो बच्चियां थी इनकी फोटो आप दिखाएंगे कि हिजाब पहन के आती थी पहले? मैं चुनौती से कहता हूं, दिखाइए कितने लोगों की हिजाब में फोटो, कि जैसे ही आदेश आएगा तो रिएक्शन होगा। अच्छा चलिए उडुपी में हुआ, ये प्रयागराज में काहे बात का प्रदर्शन हो रहा है? ये मालेगांव में तो कांग्रेस की सरकार है, दिक्कत क्या है? ये मालेगांव महाराष्ट्र में क्यों प्रदर्शन हो रहा है? या अलीगढ़ में क्यों प्रदर्शन हो रहा है? इसलिए समझ में आता है मुद्दा हिजाब नहीं है, मुद्दा अकीदत का नहीं है, मुद्दा सहूलियत का भी नहीं है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सियासत। भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे में सर पे पल्ला रखा जाता है, उसको पल्ला कहिए, हिजाब क्यों कह रहे हैं? मुजीबुर डाउन बोलिए, पल्ला कहिए, पल्लू कहिए, हिजाब क्यों कह रहे हैं? हिजाब तो अरबी भाषा है और यह अरबी पहनावा है, और वहां पुरुष भी पहनते हैं क्योंकि वहां पे गर्म हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से चेहरे को ढकना होता है। हिजाब का मतलब यही है सर ढकना। अब बताइए आप। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मतलब मेरी बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया। अरे भैया, इसी हिजाब किताब में आप पढ़े रहे, और मैं याद दिलाना चाहता हूं जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि राजीव गांधी जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर ने शाहबानो केस के समय उनसे कहा था कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों ठेका लिया उनको बाहर निकालने का? कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की मानसिकता यही है। और आप चैनल में बैठा कोई व्यक्ति नहीं बता पाया उस साइंटिस्ट का नाम जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो, किसी को नहीं पता। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आपने। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।